बकाफुआ तालिया, माननीय उप मंत्री जलवायु परिवर्तन मालदीव श्री अहमद निजाम जी, माननीय मंत्री शहरी विकास आवास मध्य प्रदेश सरकार माननीय कैलाश विजयवर्गीय जी, माननीय मंत्री शहरी विकास उत्तराखंड सरकार प्रेमचंद अग्रवाल जी, माननीय शहरी स्थानीय निकाय मंत्री हरियाणा सरकार विपुल गोयल जी, माननीय मंत्री शहरी विकास राजस्थान सरकार श्री जावर सिंह जी खर्रा साहब, सचिव एचयू आवास एवं शहरी कार्य मंत्रालय भारत सरकार श्री निवास कटी की थाला जी, सम्मानित सभी अतिथिगण, विशेषज्ञगण, इस एशिया प्रांत क्षेत्र के लिए 12वें क्षेत्रीय 3R और सर्कुलर इकोनॉमी फोरम के इस विशिष्ट मंच पर आप सभी का मैं स्वागत करता हूं, आप सभी का मैं अभिनंदन करता हूं। विशेष रूप से माननीय आदरणीय मनोहर लाल जी खट्टर जी का मैं राजस्थान की धरती पर स्वागत करता हूं और इस आयोजन के लिए उन्होंने जयपुर को चुना, इसके लिए उनका आभार व्यक्त भी करता हूं। क्यों इस तरह के कार्यक्रम आयोजित होते हैं, आयोजन होने से उस प्रदेश के अंदर उत्साह और ऊर्जा का संचार होता है। यह मंच पर्यावरण संरक्षण के लिए सर्कुलर सोसाइटी की दिशा में ठोस कदम उठा रहा है। वे न केवल राजस्थान या भारत के लिए बल्कि पूरे क्षेत्र के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। वर्तमान समय में हमारी पृथ्वी के सामने सबसे बड़ी चुनौती जलवायु परिवर्तन, प्रदूषण और संसाधनों की कमी है। इन समस्याओं का समाधान करने के लिए हमें एक नवीन दृष्टिकोण अपनाने की आवश्यकता है। इस दृष्टिकोण को ध्यान में रखते हुए 3R सर्कुलर इकोनॉमी फोरम की स्थापना की गई है। 3R का अर्थ रिड्यूज, रीयूज और रिसाइकिल, ये तीनों शब्द हमारे दैनिक जीवन में संसाधनों का संरक्षण और पुनर्चक्रण के लिए प्रेरित करते हैं। सर्कुलर इकोनॉमी फोरम के उद्देश्य भी यही हैं: संसाधनों का संरक्षण एवं पुनर्चक्रण करना, पर्यावरण प्रदूषण को कम करना, संसाधनों की कमी को रोकना और आर्थिक विकास को बढ़ावा देना। संसाधनों के कुशल पुनः उपयोग हेतु सतत विकास के जिन लक्ष्यों के साथ आप काम कर रहे हैं, वे मौजूदा समय की महती जरूरतें भी हैं। हम देख रहे हैं कि पिछले 50 वर्षों में प्राकृतिक संसाधनों को दोहन अभूतपूर्व रूप से बढ़ा है। उनका दोहन बहुत बड़ा है। 1970 के बाद संसाधनों का उपयोग लगभग 400% बढ़ गया है और अनुमान है कि अब तक ये 106 बिलियन टन के आंकड़े को भी पार कर चुका होगा। इसमें भी बढ़कर चिंता की बात यह है कि इनमें से 90% से अधिक संसाधन बर्बाद हो जाते हैं और केवल 8.6% ही वैश्विक अर्थव्यवस्था में वापस आ पाते हैं। यह स्थिति धरती को संकट में डाल रही है और जलवायु परिवर्तन, जैव विविधता की हानि एवं प्रदूषण जैसी समस्याएं गहराती जा रही हैं। एशिया प्रशांत क्षेत्र दुनिया का सबसे अधिक आबादी वाला क्षेत्र है। पूरी दुनिया में जितना विकास हो रहा है उसका 2/3 यही हो रहा है। लेकिन इस तेज आर्थिक प्रगति ने हमारे जंगलों को कम कर दिया, जल संसाधनों को कम कर दिया, जैव विविधता को खतरे में डाल दिया। इन चुनौतियों से निपटने के लिए सर्कुलर इकोनॉमी की अत्यंत प्रभावी तरीका है, क्योंकि आज के समय में आप देख रहे हैं औद्योगिकरण के कारण या हमारी आवश्यकता के कारण हमारे घटते हुए जंगल, घटते हुए हमारे पहाड़, सिकुड़ती हुई हमारी नदियां, ये हमारे वायुमंडल पर बहुत प्रभाव डाल रही हैं। हमने इसके संरक्षण के लिए निश्चित रूप से काम करना है। हमारी संस्कृति में हम पहाड़ों को भी पूजते हैं, हम नदियों को भी पूजते हैं, हम वृक्षों को भी पूजते हैं और इसीलिए हमने इन सभी में देवता का वास भी मानते हैं
और उसके आधार पर हमारी संस्कृति में इन सबका संरक्षण करना बहुत आवश्यक होता है। अगर हम उनका संरक्षण करते रहेंगे तो हमारा वायुमंडल शुद्ध होगा, अच्छा होगा, और हमें इसकी चिंता भी करनी चाहिए। मैं इसलिए कहना चाहता हूँ कि अगर हम देखेंगे हमारे पुराणों में, हमारे वेदों में, तो इनको हमने जो संज्ञा दी है, एक देवता के रूप में संज्ञा दी है, क्योंकि नदियाँ हमें पानी देती हैं, जंगल हमें फल भी देते हैं, हमारे वायु को शुद्ध होती है हमारा। और हम ये देखें कि पहाड़ों से, नदियों से और वृक्षों से हमें बहुत कुछ मिलता है। हमारा वायुमंडल शुद्ध रहता है और उस वायुमंडल के शुद्ध रहने से व्यक्ति भी स्वस्थ रहता है। इन सारी बातों को देखते हुए हमें उनके जो आधार हैं, उन आधार स्तंभों को मानते हुए एक ऐसी व्यवस्था जहां अपशिष्ट की रिसाइकिल और रीयूज किया जाता है, जिससे ऊर्जा की खपत घटती है और नवकरणीय ऊर्जा को बढ़ावा भी मिलता है। सीधे आपको राजधानी जयपुर लेकर चलते हैं। जयपुर में सर्कुलर इकोनॉमी फोरम की बैठक हो रही है और सीएम इस वक्त क्या कुछ कह रहे हैं, सुनाते हैं। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। निश्चित रूप से ये मील का पत्थर साबित होगा और इस क्षेत्र में हम सब आगे बढ़ेंगे, इस आशा और विश्वास के साथ। पुनः आप सभी को धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय राजस्थान। Thank you so much, Honorable Chief Minister of Rajasthan. It is my great privilege to invite Honorable Shri Manohar Lal Ji, Minister of Housing and Urban Affairs, Government of India, to please deliver the special address. Respected Shri Bhajan Lal Sharma Ji, Honorable Chief Minister of Rajasthan, Mr. Trevor Headley Mane Mahaga, Honorable Minister of Solomon Islands, Shri Kailash Vijayvargiya Ji, Honorable Minister of Urban Development of Housing, Government Madhya Pradesh, Mr. Maina Wakafwa Talia, Honorable Minister of Tuvalu, Shri Premchand Agrawal, Honorable Minister of Urban Development, Government of Uttarakhand, Shri Vipul Goyal Ji, Honorable Minister of Urban Local Bodies, Government of Haryana, Mr. Ahmad Nizam, Honorable Deputy Minister of Climate Change, Maldives, Shri Jabbar Singh Khara, Honorable Minister of Urban Development and Housing, Government of Rajasthan, Mr. Srinivas Kartiki Thala, Secretary Minister of Housing and Urban Affairs, distinguished ministers and representatives of Asia Pacific member countries and UN officials, honorable ministers and mayors, senior officers of Government of India, senior officials of state governments and city governments, development partners, academia, businesses and tech partners, members of the press, all of you who have joined us virtually today, respected guests, ladies and gentlemen, I welcome you. Konnichiwa, Salamat, Talutha, Halo Olaka Kita, Zinchao, Abu Bawan, Chomrip Sir, good morning, Namaste. आप सभी का इस प्रतिष्ठित सभा में स्वागत करते हुए मुझे बहुत ही हर्ष और प्रसन्नता का अनुभव हो रहा है। ये देखकर भी और प्रसन्नता है कि यहाँ देश भर के सभी राज्य, सभी प्रमुख शहर, केंद्र शासित प्रदेश इस अवसर के सब भागीदार बने हैं और एक सशक्त और एकीकृत भारत की भावना ये दर्शाती है। मित्रों, भारत के लिए अत्यंत गर्व का विषय है कि 12th रीजनल 3R एंड सर्कुलर इकोनॉमी फोरम इन एशिया एंड द पैसिफिक यहाँ जयपुर में आयोजित किया जा रहा है। 7 वर्ष पहले इंदौर में 8th फोरम की सफल मेजबानी के बाद एक बार फिर भारत
वैश्विक नेताओं को एक साथ लाकर 3R और सर्कुलर इकोनॉमी के एजेंडे को आगे बढ़ाने में महत्वपूर्ण भूमिका ये निभा रहा है। सब देशों में भारतवर्ष को ही ये अवसर मिला है कि हम दूसरी बार इस बैठक